चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलेंगे साइनाइड। नेक्स्ट वाला रहेगा साइनाइड। साइनाइड में क्या होगा, आर अटैच टू सी एन, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। साइनाइड, ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड में सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वही सबसे पहले हमको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि पैरेंट चेन का नाम किस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल बी आर अटैच्ड टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंड नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, सही है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इस कार्बन को आपको क्या करना है, पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। और जैसे इसको पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे तो इतना जो नाम रहेगा, दिस इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन, और इस पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप के वजह से इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम रहेगा वो रहेगा नाइट्राइल, क्या रहेगा, नाइट्राइल, ठीक है। तो ये रहेगा नाइट्राइल। अब क्या करेंगे, इस एल्केन को नाइट्राइल के साथ कंबाइन करेंगे। यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, एक एल्केन को नाइट्राइल के साथ कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल, ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। इसमें ई को रिमूव नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे ई को रिमूव करना है, उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ई को रिमूव नहीं करना है, तो इसमें हम ई को रिमूव नहीं करेंगे, तो इसका नाम रहेगा एल्केन नाइट्राइल। एग्जाम्पल 1 देते हैं। सपोज हम यहाँ लेते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Cn, तो क्या लगता है पैरेंट चेन का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। पैरेंट चेन का नाम क्या होना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कैसे, पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड सबको दिखाई दे। सो दिस विल बी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N विथ लोन पेयर, सही है, क्लियर। उसके बाद रूल कहता है कि Cn का जो कार्बन है उसको पैरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज Cn जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास कार्बन है। इफ किसी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। इफ किसी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो वो जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है, और इसीलिए हम इस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पैरेंट चेन। इसमें 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम रहेगा प्रोपेन, इसका नाम रहेगा प्रोपेन। और यहाँ पे जो Cn आता है इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। तो इसका नाम रहेगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन और नाइट्राइल दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन नाइट्राइल। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस वन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला
CH3 CH2 CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? सो ये है इसका कंडेंस फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है उस कार्बन को मार्क कर लो और इस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है वो एक ही पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। तो पैरेंट चेन का जो नाम रहेगा ये रहेगा पेंटेन, ये रहेगा पेंटेन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और थर्ड कार्बन पे इथाइल प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे इथाइल प्रेजेंट है तो इसका नाम रहेगा 3 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सही है? क्लियर है? चले आगे। कोई दिक्कत आ रही है? ओके प्रियांश अभी ठीक है? ठीक है। नंबर 3 हो जाइए शुरू। यस, रोल नंबर 110 दोनों कर सकते हैं। दिया। इफ ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ तो इसी प्रकार का नॉमेनक्लेचर तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किया था। इसी प्रकार से हमने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में कंसीडर किया था, अल्डिहाइड में भी किया था, वहीं से नंबरिंग भी शुरू किया था। तब आपके मन में ये डाउट नहीं आया? मैंने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है, और इफ फर्स्ट नंबर पे है तो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। राज माहेश्वरी आई थिंक गलत है। प्रियांश आई थिंक गलत है। कंडेंस फॉर्मूला इज CH3CH CH3 CH CH CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्क कर लो। ठीक है। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे पॉसिबल है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से करोगे तो भी सेम ही रहेगा। आप इसको पैरेंट चेन करते हो तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, आप इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, और इसीलिए हमने इसको एज अ पैरेंट चेन दिया। आप किसी को भी पैरेंट चेन कंसीडर करोगे तो नाम सेम रहेगा। दिस विल बी 1 2 3 4। इसमें पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा ब्यूटेन, और इनके वजह से आएगा नाइट्राइल।
इनके वजह से आएगा नाइट्राइल। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है और दो सब्स्टिट्यूएंट है, इनमें से ये वाला रहेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और ये रहेगा सिंपल। दिस इज 3 मिथाइल, ये रहेगा 1 2, तो ये रहेगा मिथाइल। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम रहेगा 2 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज डैश 3 मिथाइल, नाम नीचे लिख रहा हूं मैं, ब्यूटेन नाइट्राइल। सही है, क्लियर। क्या इस नाम में किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी, ये नाम कैसे आया, जिसको समझ में नहीं आता है जल्दी पूछ लो। आप नंबरिंग किसी भी साइड से करोगे तो एक रहेगा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा रहेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। डाउट है तो जल्दी पूछ सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं। नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल, Le। ठीक है, ओके। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 4, रेशा। पहला अल्फाबेट भी सेम है और लोकल भी सेम है, तो दूसरा अल्फाबेट देखो। तब तक देखेंगे जब तक वो डिफरेंट नहीं होता। इसका नेम ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 and this will be 1 2 3 4 butyl. So name will be 2-butyl. This is X. Pentane 1,5 dinitrile. Y 2-butyl 1,5 di pentane nitrile, and Z 2-butyl 1,5 pentane डाइनाइट्राइल। बोलिए कौन सा पॉसिबल है, एक्स वाई और जेड? पटेल जी वाई कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब होता है डाइपेंटेन।
डायपेंटेन का मतलब होता है दो पेंटेन का। यहाँ पे दो पेंटेन है पटेल नंदिनी, क्या इसमें दो पेंटेन है? नहीं है ना, फिर आपने डायपेंटेन क्यों लिखा? समझा मिस्टेक कहां पे हुई है? ठीक है, x विल बी करेक्ट, z भी हो सकता है लेकिन z मत लिखो मेरे हिसाब से, क्योंकि रूल यही कहता है जिसका पोजीशन उसके सामने लिखिए। तो आपने डायनाइट्राइल यहाँ पे लिखा है और इसका पोजीशन यहाँ पे लिखा है। इस मेथड से भी नाम सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये मिस्टेक करता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा और इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके हिसाब से जाओ, दैट विल बी करेक्ट। क्योंकि इसी प्रकार की मेथड वासु यूज करता है, तो कभी कभी उसका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, और इसीलिए एक्स वाला जो रहेगा वो ज्यादा सही है। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि z कंप्लीटली गलत है, लेकिन आप z के हिसाब से जाओगे तो कभी कभी गलती होने का चांस बढ़ता है। जैसे कुछ लोग ये डाई यहाँ भी लिखते हैं तो गलती हो जाती है, और इसीलिए आप इस मेथड को यूज करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के स्क्रीन के ऊपर देखो, अमाइन, अमाइड, ईथर और साइनाइड। क्लियर? अमाइन, अमाइड, ईथर और साइनाइड, अमाइन, अमाइड, ईथर और साइनाइड। क्लियर? ओके, अब हमको दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। देखो, अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे उनमें फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो पैरेंट चेन के राइट साइड में आता था कि पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो नाम लिखते थे तो यहाँ पे पैरेंट चेन है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम पैरेंट चेन से राइट साइड में आता था कि पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। एग्जांपल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनोल, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद प्रोपेनामाइन, फिर आया था प्रोपेनामाइड, फिर आया था प्रोपेन नाइट्राइल। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी में क्या हुआ था, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है। OL राइट साइड में है, यहाँ पे AL ये भी राइट साइड में है, ONE राइट साइड में है, OIC एसिड राइट साइड में है, अमाइन राइट साइड में है, अमाइड राइट साइड में है, नाइट्राइल राइट साइड में है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनमें जो नाम आता है फंक्शनल ग्रुप का वो हमेशा पैरेंट चेन के राइट साइड में आता है। कहाँ पे आता है? पैरेंट चेन के राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्शन है जिनका नाम पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आता है। इन सब का नाम पैरेंट चेन के राइट साइड में आता है, और दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आता है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग ऐसे दो फंक्शन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम पैरेंट चेन के राइट साइड में नहीं आएगा, पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आएगा। मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपको समझ रहा है? क्लियर है? तो अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने देखे हैं उन सभी में फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो पैरेंट चेन के राइट साइड में आता था। अभी हम जो देखेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं Rx, यहाँ पे लिखते हैं Rx। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो फिलहाल याद रखना है कि दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है
जिनका नाम लेफ्ट साइड में आता है। लेफ्ट साइड में आने का रीजन ऐसा है क्योंकि उनका प्रायोरिटी बहुत कम है, और प्रायोरिटी बहुत कम होने की वजह से वो इस प्रकार का नेचर शो करते हैं। Rx, X का मतलब होता है हैलोजन, X का मतलब होता है हैलोजन, ठीक है। और इस हैलोजन को लिखेंगे हैलो के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? हैलो के फॉर्म में। इफ यहाँ पे फ्लोरीन है तो इसका नाम रहेगा फ्लोरो। इफ यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका नाम रहेगा क्लोरो। इफ यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसका नाम रहेगा ब्रोमो। और इफ यहाँ पे आयोडीन है तो इसका नाम रहेगा आयोडो, ठीक है। तो X इज अ हैलोजन, और हैलोजन का नाम रहेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। उसके बाद यहाँ पे जो अटैच्ड है ये बनेगा पैरेंट चेन, और इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट वाला जो है, अभी तक हमने हैलोजन कंपाउंड्स को यूज नहीं किया था, तो अभी हम लोग ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो हैलोजन को हैलो के फॉर्म में लिखेंगे, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और ये रहेगा एल्केन। तो ऐसे कंपाउंड का नाम होता है हैलो अल्केन। एल्केन को हैलो बोलना है तो उसका नाम रहेगा हैलो एल्केन, इसका नाम रहेगा हैलो एल्केन। तो जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ओनली हैलोजन है, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ओनली हैलोजन है, ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे हैलो एल्केन। क्या लिखेंगे? हैलो एल्केन, ठीक है। एग्जांपल से शुरू करते हैं। नंबर 1, साथ में हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन का लोकन उसके सामने लिखेंगे कि हैलोजन कहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जांपल, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to bromine। सही है। इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा एटम प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो रहेगा उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमो। तो ब्रोमीन जो रहेगा वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमो, ठीक है। कुछ लोगों ने तो आंसर देना भी शुरू कर दिया। ये जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है हैलोजन, इसके पास कार्बन नहीं है, तो ये जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को सिलेक्ट करो, और करना क्या है, इस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। 1 2 3 4, सही है। तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दैट्स गुड, वेरी गुड, सही है। नंबर 2, हो जाइए शुरू। नंबर 2, यस दिया। असाइल हैलाइड में कार्बोनिल के साथ हैलोजन था, यहाँ पे ओनली हैलोजन है, दोनों अलग है। इसमें ओनली हैलोजन, असाइल में कार्बोनिल के साथ हैलोजन, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है। पटेल नंदिनी बेटा नंबरिंग में गलती हुई शायद। रिया नंबरिंग प्रॉपरली करो, रिया नंबरिंग।
नंबरिंग में मिस्टेक हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज CH3 CH CH3 CH, this is iodine CH2 CH iodine CH2 and CH3। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों के दोनों आयोडीन है, तो ये रहेगा आयोडो और ये भी रहेगा आयोडो। तो दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों के दोनों सेम है। ठीक है। क्वेश्चन इज दैट नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे तो क्या होगा, 1 3 4 5। यहां से करेंगे तो 3 और 5, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आएगा। लेकिन जब इसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। वो लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से करो राइट साइड से करो, दोनों साइड से नंबरिंग सेम रहेगा फंक्शनल ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो फंक्शनल ग्रुप के नंबरिंग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे टाइम पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे है और राइट साइड से जाएंगे तो वो उसका पोजीशन रहेगा 6 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल हेप्टेन, सॉरी 2 मिथाइल डैश 3, 5 डाई आयोडो हेप्टेन। सही है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे मिथाइल M से शुरू होता है और यहाँ पे आयोडीन I से शुरू होता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? आयोडीन आएगा। तो इसका नाम पहले लिखना है और इसका नाम बाद में लिखना है। तो नाम रहेगा 3, 5 डाई आयोडो 2 मिथाइल हेप्टेन। रेशा आपका क्वेश्चन नहीं समझा, लोकंट नंबर पहले देख नहीं, पहले अल्फाबेटिकली फिर लोकंट। रेशा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट और फिर लोकंट। ठीक है, ओके। तो ये इसका नाम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऐसा मॉलिक्यूल R attached to NO2, R attached to NO2। इसमें इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रो और इसको हम बोलते हैं पैरेंट चेन और इसका नाम रहेगा एल्केन। ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं लोकंट नाइट्रो एल्केन। इसका नाम रहेगा लोकंट नाइट्रो एल्केन। ठीक है, इसका नाम रहेगा लोकंट नाइट्रो एल्केन। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NO2, इसका नाम क्या होगा? क्या करेंगे? दिस इज पैरेंट चेन 1 2 3 1
नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। दिस वन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी मिथाइल, तो नेम विल बी 2 मिथाइल 1 नाइट्रोहेक्सेन। सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन नंदिनी। ओके, दिया जब पेरेंट चेन के लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा नेम हमको लिखने हैं तो उनको अल्फाबेटिकली ही अरेंज करेंगे, ध्यान रखना है। दिया जब लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको अल्फाबेटिकली ही अरेंज करेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हैं और जो राइट साइड में रहेगा उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था वो लेफ्ट साइड में इसीलिए है क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे कम है। आयुषी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा? चलो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and this will be 2 methyl 3,5 di-nitroheptane। इज इट सही है? अरे सही है। ठीक है, अब डाई लिखना भूलोगे, हम वहां पे मार्क्स लिखना भूलेंगे। ठीक है, नहीं आयुषी देखो, इफ फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो हम उसको यूज करेंगे,
यहाँ पे जो नाइट्रो है उसके पास कार्बन नहीं है और इसलिए ये जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है, इसीलिए। दीक्षिता, एक बात का ध्यान रखना है, पैरेंट चेन का पोजीशन फिक्स है, ठीक है। दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में आते हैं, बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो पैरेंट चेन के राइट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में आने वाला है L नाइट्रो एल्केन और दूसरा है L हैलो एल्केन। तो इन दोनों को याद रखना है, अदरवाइज पैरेंट चेन के लेफ्ट साइड में ही बाकी सब रहेंगे, ठीक है। पैरेंट चेन को अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करना है, पैरेंट चेन को अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करना है। देखो, अल्फाबेटिकली ये M से शुरू होता है और अल्फाबेटिकली ये N से शुरू होता है। अल्फाबेटिकली M पहले आता है कि N पहले आता है? ये हाँ, एक और था, सॉरी, हाँ, अल्कोक्सी एल्केन। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू नंदिनी। M पहले आता है कि N? तो सिंपल सी बात है, 2 मिथाइल पहले आएगा और ये डाइनाइट्रो बाद में आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप देखे, कौन सा? पहले एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा कार्बोक्सिलेट आयन, सिक्स्थ वाला कौन सा था? नंबर 6 पे क्या पढ़े थे? कार्बोक्सिलेट आयन के बाद क्या पढ़े थे? एस्टर। एस्टर के बाद क्या पढ़े थे? अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड के बाद क्या पढ़े थे? अनहाइड्राइड के बाद क्या पढ़े थे? अनहाइड्राइड के बाद पढ़े थे एस्टर, नहीं, अमाइन। अमाइन के बाद पढ़े थे अमाइड, नंबर 9। नंबर 10 कौन सा था? नंबर 10 कौन सा था? असाइल हैलाइड। नंबर 11 कौन सा था? नंबर 11 साइनाइड। नंबर 12 ईथर रह गया, ओके ठीक है, ईथर लिख देते हैं। नंबर 12 ईथर, कोई बात नहीं, सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हेलो एल्केन, हैलोजन कंपाउंड, और 14 में नाइट्रो कंपाउंड, सही है। और कोई बाकी रह गया? और कोई बाकी रह गया? नो। चलो आप स्क्रीन निकालो, कौन सी प्रेजेंटेशन वाली, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्क्रीन निकालो। ओके, फंक्शनल ग्रुप में पहले हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, सही है। तो पहले हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या रहेगा। उसके बाद हमने देखा था पहला नॉमेनक्लेचर किसके हिसाब से? एल्कोहल के लिए। क्लियर है, ये सही है। एल्कोहल पहले देखा था। पैरेंट चेन क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग कैसे करेंगे, एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो क्या करेंगे, किसको रिमूव करना है, कब ई को रिमूव करना है और कब ई को रिमूव नहीं करना है, ये भी पढ़ा था, सही है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में देखा था उसका नाम क्या होना चाहिए,
रेशा बाद में दिखाता हूं मैं, ठीक है। हाँ, उसका नाम कैसे रहेगा, वो उसका नाम क्या रहेगा, डाई ट्राई कब लगाएंगे, ई को रिमूव कब करेंगे, ई को रिमूव कब नहीं करेंगे, ठीक है। ये था सेकंड। थर्ड वाला था कीटोन। कीटोन का नोमेनक्लेचर आपको सिंपली नाम ही याद रखना है। अल्कोहल का नाम होता है अल्केनॉल, अल्डिहाइड का नाम आता है अल्केनल, कीटोन का नाम आता है अल्केनोन, कार्बोक्सिलेट का नाम आता है अल्केनोइक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन का नाम आता है अल्केनोएट, ईस्टर का नाम आता है अल्काइल अल्केनोएट, अनहाइड्राइड का नाम आता है अल्केनोइक अनहाइड्राइड। दो रहेंगे तो दोनों का नाम अल्फाबेटिकली आएगा। असाइल हैलाइड का नाम आता है अल्केनोइल हैलाइड। उसके बाद हमने देखा था अमाइन के बारे में, उसका नाम आता है अल्केना अमाइन। उसके बाद देखा था अमाइड, जिसका नाम आएगा अल्केना अमाइड। फिर देखा था ईथर, उसका नाम आता है अल्कोक्सी एल्केन। फिर उसका नाम आता है साइनाइड का, जिसका नाम था अल्केना अल्केन नाइट्राइल। फिर हमने देखा था नाइट्रो और फिर देखा था हेलो, ठीक है। तो ये है वो एग्जांपल्स, ये है जो फंक्शनल ग्रुप्स। तो टोटल इतने ही फंक्शनल ग्रुप को हमको पढ़ना है, टोटल इतने ही फंक्शनल ग्रुप को हमको पढ़ना है और इनका नोमेनक्लेचर क्या रहेगा वो हमने पढ़ा था। सही है, पलक हो नहीं हो, ऑनलाइन रिप्लाई नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद अब बोर्ड के ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि उनका नाम किस प्रकार से होगा। जैसे अल्कोहल का नाम अल्केनॉल, अल्डिहाइड का नाम अल्केनल, कीटोन का नाम अल्केनोन, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केनोइक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन अल्केनोएट, ईस्टर का नाम क्या होता है अल्काइल अल्केनोएट, अनहाइड्राइड अल्केनोइक अनहाइड्राइड। दोनों डिफरेंट है तो दो बार यूज करेंगे, दोनों सेम है तो एक ही बार यूज करेंगे, दोनों डिफरेंट है अल्फाबेटिकली जाएंगे। अमाइन अल्केना अमाइन, अमाइड अल्केना अमाइड, असाइल हैलाइड अल्केनोइल हैलाइड, साइनाइड अल्केन नाइट्राइल, ईथर अल्कोक्सी अल्केन, हैलोजन हैलो अल्केन, नाइट्रो नाइट्रो अल्केन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है इनमें? देखो एक बात और, इस लेक्चर के बाद जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इनको मिक्स करके पढ़ेंगे, अब इनको क्या करेंगे मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं किसी कंपाउंड का नाम लिखूंगा और यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन रहेंगे उनका माइक अनम्यूट करूंगा और उनको डायरेक्ट आंसर पूछूंगा मैं, इससे टाइम बच जाएगा। जिसको आंसर नहीं आएगा आपको पता है तो सबके सामने आप बोलोगे सर आंसर नहीं आता है, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करो ताकि जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले मैं आपको नाम पूछूंगा, आप अपने हिसाब से बोलोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से जाऊंगा और जिसको मैं पूछूंगा वो सबका नाम बता देगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, फास्ट राउंड पढ़ते हैं, 10-15 मिनट बाकी है। मिक्स देखते हैं, मिक्स। और आप कोशिश करना कि आप बिना कॉपी को ओपन करें उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो क्या। ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे उसका नोमेनक्लेचर आपको करना है एज सून एज पॉसिबल। नंबर 1, हो जाइए शुरू। नंबर 1,
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मिक्स देखेंगे, डबल बॉन्ड भी रहेगा, दो डिफरेंट ग्रुप भी रहेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है। नाम लिखना है चैट में। वेरी गुड अंकिता, उदय करेक्ट। आप क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, आंसर के सामने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ताकि आपके लिए भी सही हो। पटेल नंदिनी कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है अभी इसके, ठीक है, मिक्स कंपाउंड की, और कॉपी के पेजेस टर्न नहीं करना है, जो पहले पढ़े थे उसको याद करना है और बिना चीटिंग किए इनका नाम कंप्लीट करना है। यस, चैट में भेजना है। फर्स्ट का आंसर है 4 मिथाइल हेक्सेन डैश 3 डैश ONE। सेकंड का आंसर है इथाइल हेक्सानोएट। थर्ड का आंसर है हेप्टेन 2,3,6 ट्राइऑल। मैं यहाँ पे आंसर्स लिखते जाऊंगा, आपको किसी में दिक्कत है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना आंसर आपको चैट में लिखते रहना है।
इफ आपको चैट में लिखने के लिए टाइम लगता होगा तो कोई बात नहीं, आप आंसर अपने कॉपी में लिखो, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। चैट में लिखने के लिए फिर से आपको टाइम लगेगा। चैट में लिखना ऑप्शनल है। मिथाइल ये क्लोराइड, मिथाइल ब्यूटानोल क्लोराइड। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन है, उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख के दिए हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो।
डाउट्स है तो ही पूछना है, आंसर सही है या गलत है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको घर में करनी है। कल हम लोग ऐसे एग्जाम्पल शुरू करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और बाकी जो रहेंगे वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड और डिफरेंट फंक्शन को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।